नमस्ते। राम राम। आज का टॉपिक बहुत ही खास होगा क्योंकि ये अभी जो इंडिया पे रीसेंट इवेंट्स हुए हैं दिल्ली में, जो कि आप हार्स इवेंट्स देख रहे हैं, ये इवेंट्स मैंने प्रेडिक्ट किया था कि दिल्ली में नवंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ऐसे इवेंट्स होंगे। इस पे मैंने एक विश्लेषण करूंगा। सेकंड, मोदी जी का जो स्वेरिंग चार्ट था 2024, ये मैंने पर्सनल क्लास में पढ़ाया था कि ये चार्ट क्या इफेक्ट डालेगा, मोदी जी को क्या डिसीजन लेना पड़ेगा, वो एक एनालिसिस होगा। थर्ड, इंडिया और इंडिया के चार्ट के ट्रांजिट चार्ट एंड साथ ही साथ फ्यूचर क्या होगा, क्या स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस डिसीजन लिया जाएगा। लास्ट टाइम मैंने जब ये वीडियो बनाया था, ये अप्रोक्स मई का था। आई हैव गिवन द एक्यूरेट वीक व्हेन इंडिया विल रिस्पॉन्ड। दिस टाइम आल्सो आई विल बी trying to explain the energies of the chart. I'm not going to predict war. I am trying to explain the energies, क्योंकि ज्योतिष एनर्जी दिखाता है, वो एनर्जी वो ट्रांजिट पर्टिकुलर इवेंट को ट्रिगर करता है। एंड सिंस, क्योंकि ये बहुत ही एक संवेदनशील टॉपिक है, तो आई विल बी कीपिंग माई थिंग्स इन वॉच। एंड एनर्जीज को कैसे डिसाइफर करना है, आई विल लीव दैट टू द पब्लिक डोमेन। थर्ड, ये चालू करने से पहले आई नीड फुल सपोर्ट ऑफ आवर नेशन एंड द पीपल हियर। क्यों? लास्ट टाइम मैंने जब ये वीडियो बनाया था, अपने नेशंस वाले तो कम सपोर्ट कर रहे थे, बट अदर, गिवन द अदर, दे आर गिविंग द फॉल्स कमेंट and everything. So I need you to share the video and also support me and this channel, because making this video bring me in light of spamming. So I request you, as an astrology, see the energies, see how things will go. एंड प्रेडिक्शन मैंने दिया था रेलवे हादसे का, वो हुआ चंडीगढ़ छत्तीसगढ़ में, सॉरी नॉट चंडीगढ़, दिल्ली का मैंने बोला वो हुआ। आने वाले टाइम में स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मैंने दिया हुआ है प्रेडिक्शन कि स्टॉक मार्केट गिरेगा, वो भी होगा। एंड स्टॉक मार्केट स्पेशली ऑफ यूएस विल गेट अ ह्यूज हिट। एक हिट पड़ा है जिसमें एआई का 1000 US बिलियन डॉलर समथिंग का स्टॉक वाइप आउट हो गया। कमिंग टू द पार्ट, जो भी प्रेडिक्शन अभी तक मैंने यूट्यूब में किया है वो बहुत ही डिटेल्ड इन डेप्थ एनालिसिस के बाद किया है। So I will try कि again I will do the analysis of the event that is happening in and around and what is installed in the future. Moving forward, मैं चार्ट भी शेयर करूंगा ताकि जो एस्ट्रोलॉजिकल फ्रेटर्निटी है वो या तो देख के समझ सके, और जो हमसे अच्छे जानते हैं कई लोग बैठे हैं वो हमें गाइड भी कर सके अगर हमारे से कुछ गलती हो रही है तो। ये जो चार्ट है आप देख सकते हो, ये दिख रहा है 9 जून 2024, ये मोदी जी का स्वेरिंग चार्ट है। जब मोदी जी ने थर्ड टर्म एज अ प्राइम मिनिस्टर के लिए अपना, बोलते हैं ना, ओथ लिया था, ये वो चार्ट है। अब इस चार्ट में एक खासियत देखिए, ये चार्ट आपको स्कॉर्पियो लग्न का है एंड इसका मालिक दो, केतु भी कहा जाता है। वैसे मैं तो केतु जहां बैठा हूं वहीं का मालिक लेता हूं, बट चलिए ले लेते हैं। और दूसरा जो मेन है इसका लॉर्ड, वो मंगल, वो कहाँ बैठा है? 6th हाउस में। देखिए, मुहूर्त ये देखते हुए डिसाइड किया गया है कि 8th हाउस खाली रहे, 12th हाउस खाली रहे, बट 6th हाउस में मंगल। देखिए, कोई भी मेलिफिक्स 6 8 12 में अच्छा माना गया क्योंकि वो आपको ताकत देता है एडवर्सिटीज से ओवरकम करने के लिए। सो मंगल अगेन लग्न लॉर्ड मंगल, तो स्वेरिंग का टाइम ही बता रहा है कि मोदी जी को कुछ हार्श डिसीजन, कुछ सो बोलते हैं ना स्ट्रैटेजिक डिसीजन, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे भी लेना पड़ेगा, कंट्री लेवल पे भी लेना पड़ेगा, एंड यू कैन से इट इज ऑल्सो इंडिकेटिव ऑफ गोइंग इनटू मिलिट्री स्ट्रैटेजिक डिसीजंस। सो ये हुआ, वी हैव सीन वन रिस्पॉन्स इन मे इटसेल्फ। फाइन। अब ये रिस्पॉन्स, बोला जाता है ना कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम था, ये रिस्पॉन्स 4 दिन में रोक दिया गया। लोग बड़े खुश थे कि ये रिस्पॉन्स इतना ही होना चाहिए था, ये इससे ज्यादा होता तो सही नहीं होता इकोनॉमी में। बट यू नो व्हाट, यू विल गेट टू सी अनदर रिस्पॉन्स वेरी सून। आई विल डिस्कस द टाइमलाइन। सो यहां देखिए, अगर ये लग्न है तो ये उनका ओपोनेंट है, ठीक है।
इनका कर्म का मालिक ओपोनेंट के घर में जाके बैठा हुआ है, सेवेंथ हाउस। तो ये भी दिखाता है कि इनके आस पड़ोस में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मल्टीपल प्रॉब्लम्स, बांग्लादेश का प्रॉब्लम आया, फिर आगे चलने वाले भूटान में कुछ प्रॉब्लम आया है जो कि सॉर्ट आउट किया गया, तो वी आर गिविंग फ्रीबीज कि भाई मैं तुमको ये दोनों मेरे साथ रहो। जिस दिन कोई और कंट्री या कोई और नेशन ज्यादा कुछ देता है, वो हमें आंख दिखाते हैं। ठीक है, ये दिख रहा है, जुपिटर भी यहां बैठा हुआ है, एंड वीनस एंड मरकरी। वीनस अपने में मारका है। क्यों? क्योंकि वीनस बैठा भी कहाँ है? स्थिर लग्न पे बैठा है। और ये जो सेकंड लग्न टॉरस है, ये इंडिया का भी लग्न है। तो अगर इंडिया की तरफ से देखा जाए, तो ये जो लग्न में बैठा है सूर्य, और मोदी जी जो ले रहे हैं डिसीजन, इनको बहुत ही हार्श डिसीजन लेना पड़ेगा। और ये एविडेंट है विथ नॉट ओनली द ट्रांजिट, बिकॉज सैटर्न इज इन द फिफ्थ हाउस, राहु इज इन द फोर्थ हाउस नाउ। ठीक है, तो ये आपको देखना होगा। फोर्थ हाउस, होम, होम मतलब इंडिया, इंडिया मतलब दिल्ली, एंड दिल्ली इज अ कैपिटल, सो आई एम टेकिंग दिल्ली। फाइन। राहु, व्हाट इज राहु? सम टेररिस्ट अटैक और द सम आउटसाइड इंटरफेरेंस इन इनसाइड इंडिया। अब आप एक चीज देख रहे हो कि जब से राहु का ट्रांजिट हुआ है फोर्थ हाउस, ये स्वेरिंग चार्ट है मोदी जी का। अगेन आई एम टेलिंग, दिस इज नॉट द इंडिया चार्ट। तो मोदी जी को क्या क्या आ रहा है? यूएस की तरफ से प्रेशर आ रहा है, फॉरेन पार्टनर्स की तरफ से प्रेशर आ रहा है। क्यों? फोर्थ हाउस में इंस्टेबिलिटी। अब देखा गया कि कोशिश किया गया असैसिन ऑफ नरेंद्र जी मोदी। क्यों? ये जो आया था ना कि ये है कि नहीं है, ये एक्चुअल में है, ये प्रॉब्लम है। और ये मैं आपको दिखाऊंगा जब इंडिया का चार्ट मैं अभी डिस्कस करूंगा, और जो चार्ट हमले का दिन का चार्ट है, ठीक है, उसमें एकदम साफ है कि यस, दिस वाज समथिंग वेरी बिग मूविंग फॉरवर्ड, ये था। तो इनको अब एक हार्ड डिसीजन लेना होगा, इससे ये बच नहीं सकते। मैं सेकंड चार्ट आप लोग के लिए शेयर कर रहा हूं, जो कि चार्ट ऑन द डे ऑफ 10th नवंबर का है। आई गेस दिस इज, यस, यू कैन सी द टाइमिंग। जस्ट अ सेकेंड, यस, यू कैन सी द टाइमिंग। 10th ऑफ नवंबर 1852, मीन्स 6:52, जब ये इंसिडेंट हुआ रेड फोर्ट दिल्ली में। भाई, यहां आपको देखिए स्थिर लग्न है, अगेन सिक्स हाउस में इसका लग्न का मालिक बैठा है। और एक चीज जो आपको ध्यान देना है, सूर्य जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो डेबिलिटेटेड होके, नीच का होके सिक्स हाउस पे बैठा है। तो ये जो अटैक आपको इतना छोटा जो दिख रहा है ना, ये एक्चुअल में इतना छोटा होना नहीं, ये काफी बड़ा कुछ अटैक होना था, जो कि हो नहीं पाया ड्यू टू सर्टेन मिस्टेक्स। थर्ड, इस चीज में इंपॉर्टेंट देखिए कि जब आप एस्ट्रोलॉजिकली एनालिसिस करेंगे ना, तो अभी यहां अटैक जो किए वो फर्स्ट हाउस है। जो भी प्रश्न जानते हैं थोड़ा सा, तो ये फर्स्ट हाउस है, दिस इज द अटैकर अगेन। ठीक है, और ये जो थर्ड हाउस है, ये उपचया हाउस है। इधर जुपिटर अभी सपोर्ट में है इस दिन, इस दिन जुपिटर सपोर्ट में है, मतलब थर्ड हाउस ऑफ करेज। जुपिटर बहुत अच्छा नहीं होता, बट क्योंकि जुपिटर यहाँ ऊंच का है और मून भी वहां बैठा है, तो ये अटैक सक्सेसफुली हो गया। सेकंड, अगेन आप देख रहे हो सिक्स हाउस, उपचया हाउस, यहाँ सूर्य बैठा है डेबिलिटेटेड इन वीनस, करेज दिया, यहाँ राहु बैठा है 10th हाउस, एंड सैटर्न बैठा है त्रिसडाय में एंड उपचया में। तो आप देख सकते हो 3, 6, 10, 11, ये सारे अगेंस्ट गए हैं इंडिया के। इसीलिए मैं कह रहा था। और यहाँ सूर्य डब्ल्यूटेड, सूर्य आपको सेंट्रल गवर्नमेंट, ये अटैक जो एक्चुअल में प्लान हो रहा था, ये या तो राष्ट्रपति भवन में हो सकता था, या फिर पीएमओ में, या तो पार्लियामेंट में। ये अटैक इस जगह करने के प्लानिंग थे, ये साफ है। और ये अटैक होता भी, और ये सूर्य जब यहां आता, ये अटैक एक्चुअल में प्लान कब होता? सूर्य जब स्कॉर्पियो में होता, तब ये आपको अटैक देखने को मिलता। बट क्योंकि इतना छापा पड़ा फरीदाबाद एंड एवरीवेयर, कि आनंद फानन में ये अटैक
अनप्लैंड अनप्लैंड तरीके से हुआ, फिर भी ये बहुत छोटे मात्रा में हुआ। आई डोंट नो क्या गड़बड़ हुआ, बट डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा प्लेनेट है जो कि हेल्प किया, स्पेशली यहाँ मंगल। कौन है? तो ये मंगल है, ये दिख रहा है मंगल। एंड मंगल कहाँ बैठे हैं? अगेन इफ यू सी, दिस इज द अटैकर, देन दिस इज द इंडिया, और मोदी जी, वट एवर यू कैन से। एंड यहां आप देख सकते हो मंगल बैठा है। वॉट इज मार्स? वॉट मार्स डिनोट्स, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। तो आगे क्या होगा, ये भी मैं अभी खुल के इधर नहीं बताना चाहता हूं, बिकॉज यू नो, एज अ रिस्पॉन्सिबल channel, you need not give time and date for that. I have proven enough times कि टाइम एंड डेट बड़ा प्रैक्टिकली निकल सकता है, बट आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू हियर यहां। बट एक चीज ध्यान देने का क्या चीज है, अभी जो केतु, एक्चुअल आप जब देखो केतु बैठा कहाँ है, इधर के फोर्थ में। और यही चार्ट, लग्न यही है, लग्न यही है। और इंडिया का जब चार्ट आप लोग देखोगे ना, यहां राहु बैठा है एंड यहां केतु बैठा है। सो when Mars was transiting above Ketu in fourth house, ये मई में पलगाम हुआ। अगेन देखिए, एस्ट्रोलॉजी अगर आप जानते हो तो आपको दिखेगा, जब मार्स केतु के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा था, सॉरी, जो मई का वॉर हुआ यहां पे, ट्रांजिटिंग और मार्स केतु साथ में आ गया था, ये वॉर आपको बढ़ा दिया। ये यहां प्रॉब्लम क्रिएट किया इंडिया में। और अभी अगेन व्हेन मार्स वाज ट्रांजिटिंग ओवर केतु हियर, क्योंकि इंडिया का केतु यहां बैठा है, और यहां पे जो केतु बैठा है, बर्थ चार्ट का केतु से मार्स ट्रांजिट किया, यू हैव सीन अनदर अटैक। अब इंडिया कब रिस्पॉन्स करे जो इंडिया को पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा, क्योंकि यहां पे चार्ट के हिसाब से तो इंडिया को भी ब्लैकलिस्ट मिलेगा। सो वी हैव टू वेट फॉर व्हाट, फॉर जुपिटर, क्योंकि जुपिटर रेट्रो होके अभी भी कैंसर साइन में है, जो कि अटैकर के तरफ है। यू कैन अगेन सी, देखो, एक अटैक तो और हो चुका है, जो कि सूडो अटैक ही कह लो, जो कश्मीर में अभी न्यूज में आया। अभी यहाँ पे एक दो और अटैक होने की चांसेस है, 4 दिसंबर से पहले पहले एक दो और इवेंट, जो कि बहुत ही हार्श और खराब इवेंट होगा, ये होगा, ये बहुत ही हाई चांसेस है। अब कमिंग टू द पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का चल रहा है मंगल का महादशा। सो स्ट्रैटेजिक एंड हार्श डिसीजन लेना ही होगा। मंगल बीइंग द 12th लॉर्ड एंड ऑल्सो द लॉर्ड ऑफ 7th हाउस। अगेन आई एम शोइंग यू ये, मैंने क्यों खोला है ये चार्ट, आपको समझ में आएगा जब मैं ये करूंगा। ये दिख रहा है? ये इंडिया का चार्ट, राहु बैठा लग्न में, केतु बैठा यहाँ, यही मंगल और मरकरी था जो मैं कह रहा था। मंगल यहाँ है एंड मरकरी भी यहाँ है, ठीक है। और ये जो मंगल आपके, अभी जब मंगल यहाँ पे ट्रांजिट कर रहा है, ये जब मंगल यहाँ आएगा 9th एंड 10th, आई डोंट वांट टू गिव द एक्यूरेट मंथ और टाइमिंग, ये जब 10th में आएगा तो स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक एक्शंस मिलेंगे आपको, एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन रिलेटेड टू मिलिट्री एंड एवरीथिंग, व्हेन मार्स विल बी एंटरिंग कैप्रिकॉन, यू विल सी दैट वेरी सून। क्योंकि सैटर्न जो कि ट्रांजिट कर रहा है यहाँ पे पाइसेस पे, उसका भी वक्री, मतलब यहां से ये मार्गी हो जाएगा 18 नवंबर से। तो सैटर्न का 10th नजर रहेगा 8th हाउस पे, और यहां मंगल आपको ये करेगा। सैटर्न क्या है? सैटर्न डिसिप्लिन है। सैटर्न आपको कर्म का रिजल्ट भी देता है, और इसका कॉम्बिनेशन बनेगा मंगल से, एंड यू विल सी समथिंग वेरी बिग फ्रॉम इंडिया एट दैट पर्टिकुलर टाइम, when Mars will be in Capricorn, and also sorry, Mars will be in Sagittarius, and also when Mars will be transiting Capricorn, यहां से भी मंगल का 7वां दृष्टि शनि के पास, और शनि का इससे 7वां दृष्टि यहां रहेगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, जब आपको इंडिया का स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक स्टांस इन इंटरनेशनल एरिना दिखेगा, और इंडिया का एक बहुत ही नॉट सो, बोला जाता है ना कि इंडिया को हमेशा ना गुड बॉय का किताब मिला है, नॉट सो गुड बॉय का किताब लेना होगा, क्योंकि बिकॉज
we have been we have been winning the scrimmages in 1971, in 1999, but we are not good at the table. बोला जाता ना, when you will be good at the table in discussion and negotiation, हम लोग का negotiation बहुत खराब है. Whenever we get the upper hand, we somehow tends to give it away. एंड क्यों मैं ये चार्ट में सडबॉल खोल के रखा हूं, बिकॉज यू कैन सी मार्स का महादशा चलेगा 2032 तक, एंड यहाँ सडबल में ये सबसे तगड़ा है. और मार्स इज सिटिंग इन द सेकेंड हाउस अगेन. यू नो व्हाट दैट मीन्स. ठीक है, तो ये टाइम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकंड, इंडिया का स्टैंड. क्योंकि अब मैं एक चीज बताना चाह रहा था कि मोदी जी का जो ये आप देख रहे थे कि अभी सूर्य यहां था, तो क्या मोदी जी पे अटैक था? जी हाँ था. अब बोला था ना कि किसी क्यों यहाँ पे भी मंगल था ना, मैंने बोला था ना कोई गॉड, ये यहाँ पे वीनस था जो कि लग्न लॉर्ड था, और यहाँ पे जुपिटर है. मैंने बोला ना, भगवान ने बचा लिया इंडिया को एंड मोदी जी को भी, अब चाहे वो जिस रूप में आए हो. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सन, जुपिटर बैठा हुआ. तो और जुपिटर का खासियत सिक्स हाउस में क्या है, ये अनडिफाइंड सूत्रा है कि जुपिटर अगर सिक्स हाउस में बैठा है, ऑन द टाइम जब ग्रेव प्रॉब्लम आते हैं ना, यू विल गेट द हेल्प ऑफ गॉड थ्रू समवेयर और द अदर. 1971 में रशिया खड़ा हो गया, 1999 में ईरान, सॉरी, इसराइल खड़ा हो गया. सो यू हैव टू सी दैट इंडिया को हेल्प मिलता है उस टाइम में. एंड इंडिया का सबसे मेन इंपॉर्टेंट टारगेट 2032 तक जब आप दशा पे जाओगे, तो यहाँ देखिए, दशा दिख रहा है यहाँ, मंगल का दशा है. एंड मंगल में मंगल, और मंगल में जब राहु आएगा, तो अगेन यहाँ पे इंडिया को इश्यूज आने के चांसेस है मंगल में राहु, बिकॉज राहु इज नॉट सो गुड फॉर इंडिया राइट नाउ. ये दिख रहा है, मंगल में राहु. ये एक पीरियड ऑफ टाइम रहेगा डेफिनेटली. लग्न का राहु को अगर सही से आप ट्रीट कर लो तो ये आपको बहुत नेम फेम देता है. बट राहु बीइंग ऑन द ऑब्स्टिकल तारा, मतलब प्रत्येक तारा, जब तारा देखेंगे ना ट्रांजिट में आप, तो ये प्रत्येक तारा पे बैठा हुआ है. यहाँ राहु ऑब्स्टिकल पे, तो ये ऑब्स्टिकल तो देगा. ठीक है. सो इंडिया को इस बीच में जब मंगल में मंगल है, क्योंकि मंगल आप देखोगे मंगल इंडिया का मित्र है, तो ये यहाँ पे आपको डिसीजन देखने को मिलेगा. एंड मूविंग फॉरवर्ड, हमारे इंडिया का अगला साल 2026 कैसा होगा, नेक्स्ट हम इस पे भी बनाएंगे वीडियोस. आई वांट यू ऑल टू प्लीज डू शेयर दिस वीडियो, सपोर्ट मी ऑल्सो, बिकॉज सी, अपने ही लोग आके स्पैम करते हैं. सो आई वांट यू ऑल टू गेट द कमेंट्स, and I have proof time and enough. You can go to my various videos, you can see the videos of predictions, you will see it coming true within the time frame. So आप लोग का आशीर्वाद बना रहे, प्लीज सब्सक्राइब करिए. जय श्री राम.